अब्बा जी बिन तेरे। तुम क्या समझते हो कि अब्बा तुम्हारी चाह जानकर भी तुम्हारी शादी हुरिया के साथ कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? ओ हुरिया के साथ सुन ली है। हाँ तो ऐसा ही है, अब्बा जान के कर रहे हैं। सियाने कहते हैं कि जीतने से पहले ना जीतने का जश्न मनाना बेवकूफ़ी होती है। तुम शायद भूल रही हो, मैं रोज़ ने हुरिया को अपनी बहन तो मान ली है, लेकिन अब्बा अभी भी हुरिया को अपनी बहू बनाना चाहता है। अब तो यकीन आ गया ना कि मैं तुम्हें कितना जान चुकी हूँ। कब क्या पहनूंगी ये तक जानती हूँ। अभी गेम पलट रही है, कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे ना, फिर देखो इस सारे गेम को ना अपने हाथ में कैसे लेती है। अगर अपने छोटे भाई से बात की होती ना तो फिर मैं रोज चीखे भी मार लेता ना। मैंने उसकी शादी करा के रखी थी। तो फिर अब क्या सोचा है? जहाँ मैं रोज कहता है वहीं उसकी शादी करोगे? अब मुझे किसी का डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है जाके अब्बे को बता दे। मैंने अब्बे से दो बातें करनी है, एक तो अपनी शादी की बात करनी है भाभी। वो मैं अब्बा जी मैं ना दूसरी शादी करना चाहता हूँ। एक बारी फिर बोल, मैं सुनया नहीं है ठीक तरीके ना। वो क्या कह रहे हैं? अब्बा जी वो ये क्या शीशी करी जा रहा है? ये कहीं पे दूसरी शादी की बात तो नहीं सुनी मैंने। जी अब्बा जी। ओए पागल तो नहीं हो गया? ये दूसरी शादी का भूसा किसने भरा तेरे दिमाग के अंदर हैं? और मेरे सामने तेरी जरूरत हो गई कि मेरे सामने खड़ो होकर दूसरी शादी की बात करे? अब्बा जी इसमें ऐसी कौन सी बात है, लोग करते नहीं दूसरी। केड़े लोग करते हैं? किसकी मिसाल लेकर आ रहा है मेरे सामने कि दूसरे लोग भी करते हैं? कौन करता भाई? वो अब्बा जी फीका के सही, उसकी बीवी जब उसके सोने की चेन और उसका नया मोबाइल सेट लेके भाग गई थी, उसे दूसरी शादी कर ली थी। और तेरी बीवी तो तेरा ना तेरे पास मोबाइल सेट है ना तेरे पास सोने की चेन है, कुछ भी नहीं लेके गई बेचारी, तो तू क्यों कर रहा है? अब्बा जी वो बाबा दीन, उसकी बीवी जब मर गई थी उसका बॉन्ड निकला था, उसने अपनी जोजा मरहुमा की याद में दूसरी शादी कर ली थी। और तेरा बॉन्ड नहीं निकला, तेरी तो जेब में खाली है, तू किस लिए कर रहा है भाई? मेरी तो समझ में नहीं आ रही। जिन लोगों की मिसालें दे रहा है उनकी टके की इज्जत है माशरे के अंदर, हैं? शक्ल देखी अपनी कभी आईने के अंदर? वड्डा या दूजी शादी करन वाला, पहली समझ नहीं जा रही तो दूजी ले आने चक्कर ही है। अब्बा जी मेरी बीवी तो घर छोड़ के चली गई है ना, उसकी याद में दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और वैसे भी मजहब में 4 शादियों की इजाजत है। हा मजहब दी है गल, तो बिल्कुल याद है कि याद नहीं कि इंसाफ कर सको तो 4 करो। तेरे को एक नहीं समझ जा रही तो तू अगे शुरू हो चुके हैं दूजी तीजी चौथी की गल करन। अब्बा जी दूसरी बीवी के साथ इंसाफ करूंगा ना। तेरी ऐसी थी तैसी दूजी थी मेरे नाल गल कीती है मैं छड़ांगा नहीं। दूर हो जा मेरे सामने। अब्बा जी और मैं गिच्ची पान देगा, निकल जा बाहर। अच्छा ठीक है अब्बा जी, मैं समझ गया। हाँ। नसरीन को ले आता हूँ। हाँ नसरीन को ला। ठीक है अब्बा जी। वड्डा या दूजी शादी करांगा। हाँ कलसूम क्या हुआ है, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो? भाभी आज तो मेरा दिल कर रहा है कुछ खा के ना मारे जाऊं। आज क्यों? आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। भाभी मैं मजाक नहीं कर रही, वाकई मेरा दिल कर रहा है। आज तो ना मेरा दिल कर रहा है मैं वो वाला गाना गाऊं, होके दे बस पै गई जिंदड़ी, पर मुसीबत वो गाना मुझे आता भी नहीं है। नहीं तो तुम वो वाला गाना गा लो ना कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। हाँ भाभी ये गाना ना मुझे लिख के दे दो, जब मैं गम में डूब के ये गाना गाऊंगी ना तो देख लेना सबकी चीखें निकल जाएंगी। हाँ हाँ कलसूम, मुझे तो लगता है दर्द और गुस्से से ना तुम भरी बैठी हो। भाभी मेरी तो आसे उम्मीदें ना ऐसे खत्म हो गई जैसे कि वो सिंगाड़ों का मौसम चला जाता है। हाँ मेरी बहन को इतना मायूस किसने कर दिया? मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। कलसूम तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने नहीं बताना कि मुझे अब्बा ने डांटा है और ये भी कहा है
कि मेरे साथ अपना रक्षमता की बात ना करना। हाँ हाँ है, तुम तो कितना प्यार करती हो अब्बा से, कितना ख्याल रखती हो, और उन्होंने तुम्हारी इतनी सी बात नहीं मानी। बस इसीलिए संजीदगी से मरने का सोच रही हूँ। ना इस घर में किसी को मेरी परवाह है और ना ही कोई मेरी बात का मान रखते हैं। पर कुलसुम, मैंने तो फौरन से तुम्हारी बात मान ली थी ना। भाभी, उसके लिए तो मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, पर घर वालों ने ना मेरा दिल तोड़ के रख दिया है, और बंदा भी मर जाना पहले छोड़ के चला गया। वैसे कुलसुम, एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं भाभी, तेरी बात का गुस्सा क्यों करूंगी? इस घर में तू ही तो है जो मुझे समझती है और मेरी बात भी करती है। जब भी मैंने अब्बा को बात करते हुए सुना है ना, मैं रोज की शादी की बात करता है या फिर नसरीन को वापस लाने वाली बात, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि अब्बा ने ये कहा हो कि कुलसुम की शादी करा देते हैं। हाँ, पर मुझे क्या पता। अब्बा को ना सिर्फ अपने बेटों की फिक्र है, हालांकि बेटियों का भी ना उतना ही हक होता है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो अब्बा और अम्मा को सोचना चाहिए ना। कुलसुम, तुम भी ना बड़ी चली हो। वो तुमने मिसाल नहीं सुनी कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसे दूध नहीं पिलाती। तो जब तक तुम अपना हक नहीं जताओगी उस वक्त तक ना कार वालों ने तुम पे तवज्जो नहीं देनी। क्या ऐसे बैठे बैठे तुम बूढ़ी हो जाओगी? हाय हाय भाभी, अब डरा तो ना। ना कुलसुम, मैं क्यों डराऊंगी? मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। एक बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं। कुलसुम, तुमने ना अपने बारे में खुद ही सोचना है कि तुमने करना क्या है। किसी को ख्याल नहीं आना, चाहे वो फिर अब्बा ही क्यों ना हो। ਘਰ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। कहीं से चोंच टेढ़ी, कहीं से गर्दन छोटी वड्डी। हाँ। अम्मा, 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 मैंने आपसे बात करनी है। बिस्मिल्लाह, मेरे पुत्र को बुड्ढी के शौक से वेल ते मिल गई। अम्मा, ये अब्बा आखिर चाहता क्या है? तुझे भी असलम से शिकायत है? अब्बा हमारी बात क्यों नहीं सुनता? क्या क्या अभी भी मैं बच्चा हूं? नहीं तो फिर अब्बा क्यों चाहता है अभी भी हम उसकी उंगली पकड़ के चलते रहे? हमारी बात ही नहीं सुनता। पता तो है जरा कौड़ी तबीयत का है, तेरे फायदे की बात करता है, जरा सख्त लहजे में करता है। मुझे उनके गुस्से का बुरा नहीं लगता। मुझे गुस्सा तब आता है जब वो अपनी मनवाते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। क्या कहता है? मुझे कहते हैं जा और जाकर नसरीन को वापस लेके आ। हाँ तो ले आ, इसमें क्या बात है? लाल पीला क्यों हो रहा है तू? अम्मा, अपने दिल से बता, जब से वो औरत इस घर में आई है उसने इस घर का ख्याल रखा है, तुम लोगों का ख्याल रखा है। उसके होते हुए कभी मेरे चेहरे पे खुशी देखी है तुमने? रंग तो तेरा अभी भी उड़ा उड़ा लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उस नसरीन की वजह से। अम्मा, सिर्फ मेरा रंग नहीं उड़ा हुआ, मेरे होश भी उड़े हुए हैं। पता तो है तुझे, तेरे प्यो दे खानदान दी है वो। अगर वो उनके खानदान की है तो मैं भी तो उनका बेटा हूँ। अच्छा आलंदे में गल करांगी। करनी है बात अम्मा, जरूर करनी बात। अम्मा, जब से मैंने उनकी बात मान के नसरीन से शादी की है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। 5 साल जिस तरह मैंने गुजारे अम्मा, ये मुझे पता है। मुझे अब्बे को बता देना, अगर ज्यादा चेती है ना वो नसरीन, उसको ले इस घर में। लेकिन मैं यहाँ पे नजर नहीं आऊंगा। मैं मार 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 छाल। अम्मा, मारता हूँ लेकिन पहले बात तो कर ले अब्बे के साथ। कर लांगी, चल जा। जा रहा हूँ माँ, बात कर लेना याद से। नसरीन इस घर में नजर ना आए मुझे। जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी है बहन। असलम की हो गया घर च पता नहीं की हो रहा है। एडा सियाना होके उन्हें समझ ही नहीं आती। आ लैन दे, गल करनी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं। यार ना वो ये अब्बा और अम्मा के दरमियान गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गई? तो अच्छा है ना, अब तो हाथ सेकने का मजा आएगा। ये तू कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सोच रहा था कि शायद तू उनकी सुलह कराने के बारे में सोच रही होगी।
मैं पागल हूँ जो लगी आग को ठंडा करके अपना नुकसान कर बैठूं? न तो उनकी लड़ाई में तेरा क्या फायदा है? हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उनकी कार का भी यही मसला था। फिर उनके बड़े बेटे ने हिम्मत पकड़ के अपने अब्बा की रोटी पानी का इंतज़ाम किया और खुद अब्बा बन गया। वो कैसे? बड़ा बेटा भी तो अब्बे की जगह ही होता है ना। अब मेरे मुंह में खाक, कल को लाको अगर तुम्हारे अब्बा को कुछ होता है तो बड़े बेटे तो तुम ही हो ना। नब्बो, ये तू कैसी फजूल बातें कर रही है? लो भला, मैंने क्या गलत कह दिया? एक दिन सभी ने जाना है, इसमें कौन सी फजूल वाली बात है? ना तो नब्बो, तू ऐसा क्यों नहीं सोचती कि इस घर में खाना जंगी हो ही ना? मेरे कुकू घोड़े, मेरी बात सुनो। मैं जो भी सोचती हूँ ना, इसमें तुम्हारा और मेरा नहीं, पूरे कार का फायदा है। वो कैसे? भाई ये तो तुम मानते हो ना कि इस हवेली पे अब्बा सप बन के बैठा हुआ है और जिसकी वजह से तुम बहन भाई तकलीफ में हो कि नहीं? ये तो है। तो बड़े बेटे होने के नाते तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम बड़ापन दिखा के अपने छोटे भाइयों को हक दिलाओ? पर नब्बो, अब्बे के होते हुए मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे नहीं बताया, मेरे रिश्तेदारों में ये मसला था, फिर उनके बड़े पुत्र ने बड़ापन दिखा के अपने बहन भाइयों को हक दिलाया। और नब्बो, वो तुम्हारी मासी के चाचे के ननान के अब्बे का मामला था, पर ये असलम भट्ट पहलवान है। ये बंदा तो पटरी पे नहीं आ रहा, क्या करूं? अल्ताफ, मैं ना तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और तुम इम्तिहान में बिल्कुल पूरा उतरे हो। और क्या मतलब? मैं चेक कर रही थी कि तुम्हारे अंदर अकल वकल है कि नहीं, लेकिन अभी कुछ पुर्जे काम कर रहे हैं। अच्छा एक काम करो। वो क्या? मेरोज को जाके हौसला दो, उसको ये तो लगे ना कि अगर अब्बा उसका साथ नहीं दे रहे, तुम तो साथ दे रहे हो। ये मैं कर सकता हूँ। हाँ तो यही तो समझा रही हूँ इतनी देर से और तुम समझना नहीं चाह रहे। तो अभी तो तू कह रही थी कि तू मेरा इम्तिहान ले रही है। हाँ तो ले लिया इम्तिहान, अब आगे बढ़ो और जाके मेरोज को हौसला दो, बड़ापन दिखाओ। जाता हूँ। जाओ। सट्टे लगना तो शुरू हो गए हैं, अब देखती हूँ अब्बा इस हवेली पे कितने और दिन राज करता है। ये कुआं तो बहुत डूंगा लग रहा है। हमारी पैदाइश से पहले का बना हुआ है ये घर। कैसे पता चलेगा कितनी गहराई है? रस्सी डाल के देखता हूं। ओ भाईजान, ओ क्या हो गया है यार, बता तो सही। जाके अब्बे से पूछ, तू तो चेता है अब्बे का? ओ कौन सा चेता है यार, और मेरा भी तुम लोगों वाला ही हाल है। पूरे मोहल्ले में कोई भी अब्बा इस तरह का नहीं होगा जैसा अब्बा हमारा है। जल्लादी अब्बा से भाईजान, एक हिसाब से अब्बा क्या तो सही रहा है। पहले तो नसरीन भाभी से मसला खत्म कर ले, फिर करता नहीं दूसरा ब्याह भी। अब तो बता मुझे बता, ये नसरीन का मसला पैदा किसने किया है? खुद नसरीन ने। और तुम भी चाहते हो कि अब्बे की तरह कि मैं उसको मना के घर लेके आऊं? और नहीं भाईजान, हाथ ना रख। अच्छा मैं नहीं कहता कि आप जाके मिन्नतें करो, लेकिन कम से कम ये कोशिश तो करो कि घर बना रहे हैं। ओए घर बनता है औरत से घर बनता है। औरत बनाती है मर्द के साथ घर। तो 5 सालों में जो उसने मेरी हालत की है, कसर नहीं छोड़ी मुझे जिंदा रहने की। और तू चाहता है कि उसको वापस इस घर में लेके आऊं, जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए। वो तो भाईजान जाके तू अब्बे को सारा कुछ बता दे। कोई फायदा नहीं है। नहीं है कोई फायदा। क्या नहीं है? तो सुन लिया भाईजान, फायदा नहीं है। हाँ, अब्बे के साथ बैठ के मैंने सारी रात दलीलें देते रहना, और एंड पे पता क्या होना है? उसने बैठ के 2 आंसू बहाने हैं और बेगुनाह साबित हो जाना। तो मुझे नहीं लगता भाईजान कि अब्बा इतनी नाइंसाफी करेगा। हाँ, तू तो कहेगा ये बात, तेरी बात जो मान ली उसने। और नहीं मानी मेरी बात अब्बे ने। एक ही बात है। अब मेरा मसला तो गलतफहमी की वजह से खराब हुआ है।
और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मुझे समझ आ गई है, मैंने जाके अब्बे के मुंह पे कह देना है कि नसरीन इस घर में आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो खैर है भाईजान, इतनी दिलेरी, वो अब्बे का गुस्सा भूल गए हो। हाँ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मारेगा ना तो खा लूंगा, मार भी खा लूंगा, मैं क्या कर लूंगा। और मार खा लोगे यार। हाँ मार भी खा लूंगा, लेकिन अगर नसरीन इस घर में आई तो मैं इस घर में नहीं होऊंगा, नहीं रहूंगा इस घर में। इस घर की चार दीवारी को आखिरी दफा देख लेता हूं मैं। अब्बे ने तो ले आना उसको घर पे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा जो होगा हाँ देखा जाएगा। यार बड़ा ही माड़ा नसीब है अशरफ भाई दा। पहले बुढ़ी को मार खांदे सी, अब्बे को खाणगे, अब मजा बड़ा आएगा वेखन दा। पर अज एडे दलेर किवें हो गए? लगता मूड अभी तक खराब है आपका। मैं सारी जिंदगी ताडे नाल गुजारी है, कदी बोलियां ताडे अगे? भाई थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी तो दो ना, कि मैंने तुम्हें बोलने की नौबत ही नहीं आने दी। नौबत हुन आ गई है, मैं गल करनी है ताडे नाल। ते करो दे, गुस्से दी की गल है, गल करो, खुल खुला के गल करो, दसो। अशरफ दा विआह तुसी अपनी मर्जी नाल कीता, मैं नहीं बोली। कुलसुम और उसके बंदे को मैंने कहा इधर रख लेते हैं, वो नहीं मन्नी। अब बेचारे महरोज में भी अपनी मर्जी थोपना चाहते हो, ये मैं नहीं होने दूंगी। देख रहमते, मैंने जितने भी फैसले आज तक किए ना औलाद की बेहतरी के लिए किए, और मुझे इस पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। हालांकि शर्मिंदगी होनी चाहिए। अशरफ की बुढ़ी बस नहीं रही, छट के चली गई है। कुलसुम दा मियाँ छोड़ के चला गया, अब महरोज की शादी करोगे तो क्या वो घर बसेगा? और देख रहमते, ये घर बसाना और उजाड़ना जो है ना, ये एक बंदे का काम नहीं है। जिस तरह ताली एक हाथ से नहीं ना बच सकती, इसी तरह अगर एक बंदा भी समझदार हो ना तो वो घर को तबाह होने से, बर्बाद होने से, उजड़ने से बचा सकता है। हमारे बच्चों में इस किस्म की कोई खूबी ही नहीं थी। सारी स्कीमें फेल हो गई है ना, तो सारा नजला मेरे बच्चे ते टिक रहा है। तुम्हारे बच्चे? ले, वो मेरे बच्चे नहीं है क्या? तो अल्लाह का वास्ता है, उन बच्चों के साथ अपने बच्चों की तरह सलूक करो। हर बच्चा रोता हुआ मेरे पास आ रहा है, किस किस के आंसू साफ करूं मैं? ओ भाई, अगर किसी को मुझसे शिकायत है तो आए मेरे सामने खड़ा हो, मुझे बताए आके। सामने वो क्या बात करें? डरा डरा के उन्होंने साह सुखाया है। ओ मैं कितने साह सुखाया उन्होंने साह अपनी करतूतां दी वजह नाल सुखिया, जिहड़ा मैं ठीक करने की कोशिश करना है। मोहल्ले में और भी तो पियो है, देखा है जवान औलाद को इतना दबा के रखा हो। असल बात जो है ना, बच्चे तेरे बेजा लाड प्यार की वजह से बिगड़े हैं। यानी कि रात को बच्चे को चिट्ठी खोल के दरवाजे से अंदर बुला लेना, हाँ? उसके साथ मोहब्बत नहीं कर रही तू, उसके साथ बिगाड़ पैदा कर रही है, उसको जाया कर रही है बच्चे को। वाह असलम, आज औलाद तेरे कहने में नहीं रही तो ये ताना मार दिया। और बस कर रहमते, बस कर। सच बर्दाश्त करने की तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए बोलना बंद कर। असलम, ऊंचा बोल के ना बीवी को चुप करा सकता है, बच्चों की माँ को नहीं। अब ये दूध पीते बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए। इनको अपनी जिंदगी गुजारने का हक है और इनको यह हक कोई नहीं छीन सकता, इनका प्यो भी नहीं। कौन? हाँ, अच्छा, मेरी गल हो रही है। ओ। देख पुत्र, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अभी असलम पहलवान इतना कमजोर नहीं हुआ कि उसको बातों की हमदर्दियां चाहिए। अब्बा जी, इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पुत्र, मैंने कहा है ना, मुझे कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अब्बा जी, लड़ाई झगड़े नाराजगियां अपनी जगह पे, पर मुझे ना कुछ दिनों से एक बात बड़ी बेचैन किए हुए है, और मुझे लगता है जब तक मैं आपसे बात करने ना लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तेरा क्या ख्याल है कि अपने बेचैन बाप से बात करके तुझे चैन आ जाएगा? हाँ अब्बा जी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरा अब्बा ना वो समंदर है जो मेरी सारी नलायकियों के दरिया को ना अपने अंदर जम कर सकता है।
तब कौन सा नया कचरा फेंकने आया तू इस समुंदर में? अब्बा जी कुछ दिनों से ना मुझे हवेली से अजीब सी स्मेल आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे कोई लावा पक रहा हो और उसका ईंधन ना हम सारे बहन भाई बन रहे हैं। रह रह के खौफ आ रहा है अब्बा जी। ऐसे लग रहा है ये लावा बस फटने ही वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा। क्या तुझे क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अब्बा जी जो बात मेरे दिल में थी वो मैंने कर दी है। अब इसका मतलब क्या है, वो मेरी कच्ची अकल से बाहर है। देख पुत्र, जो तू महसूस कर रहा है ना, मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ एक तूफान है जो मेरी तरफ उठ के आ रहा है, लेकिन असलम पहलवान, मैंने पहले भी कहा था, इतना कमजोर नहीं हुआ कि कोई तूफान आंधी जो है उसके इरादों को कमजोर कर सके या इस हवेली की बुनियादों को हिला सके। जो लोग ये सोच रहे हैं ना, उनकी बस सोच पुत्र ये समझ ले के उनकी सोच खोया ही है। अब्बा जी बिन